हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन जल का विघटन PS2 से संबंधित है। कारण जल H+O2 एवं इलेक्ट्रॉन से विघटित होता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जल का विघटन। जल का विघटन। देखिए, अगर बात की जाए जल के विघटन के विषय में कि आखिर जल का विघटन क्या होता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, साथ ही साथ वहां पर क्या होता है, जल का विघटन होता है। और जल का विघटन कहाँ होता है? जल का विघटन होता है, जल का विघटन देखने को मिलता है थैलेकॉइड की जो ल्यूमन होती है उसमें। अब देखिए यहाँ पर जल का विघटन होता कैसे है। देखिए फोटोसिस्टम 2 से यह क्या होता है, संबंधित होता है। जल का विघटन क्या होता है, यह फोटोसिस्टम 2 से संबंधित होता है। यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर यह देखने को मिलता है जो पानी होता है, पानी यह H+O2 और इलेक्ट्रॉन में बट जाता है। यह क्या होता है, जो जल होता है जिसका सूत्र क्या होता है H2O, यह किस में बदल जाता है H+O2 और इलेक्ट्रॉन, यह क्या होता है इनमें बदल जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें थैलेकॉइड में ऐसा क्या होता है, तो देखिए थैलेकॉइड में क्या होता है, ये समझिए ये क्या है, यह थैलेकॉइड की क्या है, यह थैलेकॉइड की क्या है, झिल्ली है। थैलेकॉइड की झिल्ली में क्या होता है, थैलेकॉइड की झिल्ली में यहाँ पर मौजूद होता है फोटोसिस्टम 2। यहाँ पर क्या मौजूद होता है, फोटोसिस्टम 2 एवं फोटोसिस्टम 1। अब देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो फोटोसिस्टम 2 होता है यह जल विघटन से संबंधित होता है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर ल्यूमन में क्या होता है, जल का विघटन होता है। ल्यूमन में क्या होता है, जल का विघटन होता है और वहां पर क्या होता है, वहां पर H+ ऑक्सीजन एवं इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, फोटोसिस्टम के पास जाते हैं। और फोटोसिस्टम में जो प्रक्रिया केंद्र होता है वहां पर किसके पास जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट ए के पास यह जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यह जो इलेक्ट्रॉन है इनका प्रयोग किस में होता है, फोटोसिस्टम 2 में यहाँ पर देखा जाता है। चलिए अभिकथन को देखते हैं। अभिकथन क्या कहता है, जल का विघटन फोटोसिस्टम 2 से संबंधित है। तो यह क्या है, यह सही है कि जल का विघटन होता किसके लिए है, यह विघटन होता है फोटोसिस्टम 2 के लिए कि यहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 के पास जाए। कारण जल H+O2 एवं इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है। तो यह भी यहाँ पर क्या है कि जो जल होता है वो किसमें विघटित होता है, H+O2 एवं इलेक्ट्रॉन में यह क्या होता है, विघटित होता है। तो यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। परंतु अगर हम देखें जो कारण है वो अभिकथन की यहाँ पर सही से व्याख्या नहीं कर रहा है कि जल का जो विघटन है वह फोटोसिस्टम 2 से क्यों संबंधित है। तो इस कारण यहाँ पर क्या दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प क्या होगा, विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो यह यहाँ पर गलत होता है, दोनों ही सत्य हैं। विकल्प द ए असत्य है, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य, यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ब। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।